प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हम आप लोगों को भाई यहाँ की माताओं की हम बात नहीं कर रहे, हम अपनी उधर की माताओं को कह रहे हैं। आई बड़ी प्यारी चर्चा है और आप लोगों के बीच में लाइव वीडियो यूट्यूब चैनल पे चल रहा है। बड़े ही श्रद्धा भाव से हमारे श्रद्धालु भगवान की कथा को सुनने के लिए पधारे हुए हैं। बड़ी ही उपस्थिति आप लोगों की अच्छी है। बड़े श्रद्धा भाव से भैया आप लोग कथा को श्रवण करते हो, बड़ी शांति का परिचय बनाए रखते हो। आई बड़ी प्यारी कथा है, मैं आपको श्रवण कराने के लिए चलती हूँ कि मेरा ये देश जो महान है, भारत देश क्यों महान है? क्योंकि प्यारी बताया गया है मेरे भारत देश में अनेक अनेक रूपों में भगवान ने अवतार लिया है। अनेक अनेक विख्यात तीर्थ हैं, अनेक अनेक प्रकार के हमारे भारत में संत हुए हैं, सतियां हुई हैं, भक्त हुए हैं। आप लोगों के बीच में आज हम तृतीय दिवस है, रात्रि की वेला है, कथा को श्रवण रसा स्वागत कराते आ रहे हैं। अनेक अनेक भक्तों की कथा को श्रवण कराया। सतियों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मेरे देश की सतियां नारी कैसी है? मेरा देश महान है क्योंकि विदेशों में मेरे देश को सोने का चिड़िया का देश कहा जाता है। मेरा भारत क्यों महान है? मेरे देश की नारियां कैसी हैं? बड़ी प्यारी चर्चा है कि अनसुईया के उपद गही सीता, अनसुईया बहोरी सुशील बनीता मिली बहो। पद गही सीता। आई प्यारी, बहोरी मिस क्या होता है? बहोरी का शब्द है जो, उसका अर्थ क्या होता है? दोबारा। आई आज अनसुईया और सीता जी की मुलाकात दोबारा कैसे होती है? बड़ी प्यारी कथा है कि जगमग है जिस ज्योति से हो सच्चिराचर स्वच्छंद, जयति ब्रह्म ब्रह्मांड में कि सोई सच्चिदानंद, कि तू ही आदि अनादि है, तू ही है अंत अनंत, तू ही है एक अनेक वो, कि तेजवंत भगवंत। प्रभु की लीला कितनी अपरंपार है, भगवान की लीला को आज तक कोई जान नहीं पाया है। आई बड़ी प्यारी कथा है। अनसुईया जी कौन है? त्रेता की कहानी है, सुख सागर रामायण से प्रमाण मिला है कि कथा सुनी सुख सागर से, त्रेता की अमर कहानी है, त्रेता की अमर।
बहन बताऊं, कपिल मुनि की बहन बताऊं, सुनो कहानी सब। करदम ऋषि जी की सुताविश बेटी बेटी बतलाई गई हैं और इनकी मां का क्या नाम था? देवहूति। इनके भाई का नाम कपिल मुनि। जब अनसुईया जी का धीरे धीरे श्रवण बढ़ने लगा, क्योंकि प्यारे कहते हैं कि एक बेटी पराया धन है। कोई राजा हो या अमीर हो या गरीब हो, सबको एक दिन अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजना ही पड़ता। अनसुईया जी का जब श्रवण बढ़ा है, आज अनसुईया जी के पिता करदम ऋषि जी ने अपनी बेटी का विवाह किया है महात्मा अत्रि मुनि जी के साथ। अत्रि मुनि जी के साथ में जब अनसुईया जी का विवाह हुआ, आज अपने पति जी के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए अनसुईया जी अपने पति के साथ में आश्रम पर चली जाती। एक सुंदर से जंगल में अत्रि मुनि जी का आश्रम बना है। एक पतिव्रता नारी की भैया गुण क्या होते हैं? अपने पति की ही खुशी में खुश रहना। आज अपने पति के साथ में, स्वामी के साथ में अनसुईया जी जाती हैं, आश्रम पर निवास करती, पति की सेवा करती। ए माताओं, मेरा पति कैसा भी हो, लेकिन बताया गया है कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन मन धन पति श्रृंगारा, और पति पत्नी जीवन आधारा। गरीब है अमीर है कैसा भी है, लेकिन मेरा पति परमेश्वर भगवान का रूप बताया गया है। एक ही पति के साथ में आपको खुश रहना चाहिए, वही हमारे देश में सुंदर नारी बतलाई गई। अनसुईया जी अपने पति के साथ खुश है, उसी कुटिया पर अपने पति के साथ में अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे आज उनको निवास करते करते कुछ काल व्यतीत हुए कि बीती गयो कुछ काल, अगारी हाल सुनो चितलाई। जल बिन व्याकुल सब जीव बहुत अकुलाई। जल बिन व्याकुल सब जीव बहुत अकुलाई। अनसुईया यह देखी पति से बतराई, क्या बोली? सुन लीजिए प्राण प्यारे, सब सूखे नदी नवारे। सुन लीजिए सब जीव भये दुखिया रे, ए दिन विपदा के भारे।
आश्रम पर निवास करते करते कुछ काल व्यतीत होते, लेकिन उन कालों के बीच में भैया एक भी बूंद की बारिश नहीं होती। कुछ काल दादा, जैसे आपको प्रतिदिन भोजन दिया जाए और पानी ना दिया जाए तो क्या आप पानी के बिना रह लोगे? भोजन के बिना हो सकता आप 2-4 दिन रह लो, लेकिन पानी के बिना नहीं रह पाओगे। यहाँ पर तो कुछ काल व्यतीत हुए हैं, पृथ्वी पर जल की बारिश नहीं हुई है। सारे जीव जंतु पशु पक्षी बिना पानी के बड़े व्याकुल हैं। अनसुईया जी ने जब उनकी व्याकुलता को देखा तो आज अनसुईया जी से देखा नहीं गया। अपने स्वामी अत्रि मुनि जी से हाथ जोड़ के विनती करने लगी हैं, स्वामी जी इन लोगों की ये व्याकुलता मुझसे देखी नहीं जा रही है। कहने लगी, स्वामी अरे हाथ जोड़ के कहे रे सुनो पतिवानी कि प्रभु माया यपुरम पारी रे कछु जाती नहीं जाए, कि प्रभु जी आए गए संकट कठिन कराल, अरे देखो अब नहीं जाए प्राणपति। स्वामी स्वामी कर लो कोई जतन जो बादल पानी बरसावे, स्वामी कर लो अपने अत्रि मुनि जी से स्वामी जी से बोली, स्वामी जी इन जीव जंतुओं पशु पक्षियों की ये आवाज मुझसे देखी नहीं जा रही, ये व्याकुलता मुझसे देखी नहीं जा रही है। इसलिए स्वामी जी आप इतना ज्यादा तपस्या करते हो, भक्ति करते हो, अपनी भक्ति से कोई शक्ति दिखलाओ और इस पृथ्वी पर घनघोर जल की बारिश कराओ, क्योंकि जब बारिश होगी तो ये जीव जंतु पशु पक्षी जब पानी को पिएंगे तो इनकी व्याकुलता दूर हो जाएगी और मेरे मन को शांति मिल जाएगी। आज भैया अनसुईया ने जब अपने पति अत्रि मुनि जी से जग कल्याण की बात किया, केवल अपने हित की बात नहीं किया, जग कल्याण जग के हित की बात किया। स्वामी जी अगर जल की बारिश हो जाएगी तो सारे जीव जंतु पशु पक्षी सबका कल्याण हो जाएगा। जब अनसुईया जी के इतने चरित्रों को सुना, अत्रि मुनि जी विचार करने लगे कि ये अनसुईया केवल अपने हित की बात नहीं कर रही, जग के हित की बात कर रही है। अनसुईया जी की बात सुनकर के अत्रि मुनि जी प्रसन्न हो गए और चले कि सुनी बचन प्रिया के अत्रि मुनि पृथ्वी की प्यास बुझाने चले। सुनी बचन प्रिया के अत्रि मुनि पृथ्वी की प्यास बुझाने चले, शिव ध्यान में मगन हुए ऐसे पृथ्वी से जल बरसाने चले। सुध बुद्धि न रही तन की उनको मानो शरीर भी चला। इतने शब्दों को सुना, अत्रि मुनि जी ने विचार किया कि अनसुईया केवल अपने हित की नहीं जग कल्याण की बात कर रही। अपनी भक्ति से जल बरसाने के लिए भगवान के पास में अत्रि मुनि जी चले हैं और कुछ दूरी पर गए हैं। एक भगवान भोलेनाथ जी की शिला को रखा, कुछ फूल पुष्प अर्पण किया, समाधि लगा के बैठ गए, माला को फेरने लगे। भगवान शिव के चरणों में बड़ी घोर तपस्या अत्रि मुनि जी करने लगे समाधि को लगा करके। लेकिन अनसुईया एक पतिव्रता नारी है, अपने
स्वामी के साथ में सेवा भी करती है और भगवान के चरणों में लगन को भी लगाती है। बताया गया दोनों व्यक्तियों ने कैसे तपस्या किया भगवान भोलेनाथ की जग कल्याण के लिए। कि अरे बैठे हैं तपधारी दोनों, अरे बैठे हैं तपधारी दोनों, करी तपस्या भारी दोनों। बैठे हैं तपधारी दोनों, बैठे हैं तपधारी दोनों, करी तपस्या भारी दोनों। अनुसुईया पति सेवा करती, अनुसुईया पति सेवा करती, और हृदय ध्यान प्रभु का धरती, और हृदय ध्यान प्रभु का धरती। तल की सूरत विसारी दोनों, तल की सूरत विसारी दोनों, करे तपस्या भारी दोनों। करे तपस्या भारी दोनों, करे तपस्या अपने स्वामी की सेवा भी कर रही हैं और भगवान का भजन भी कर रही हैं। कैसे? आज प्यारे बताया गया कि अत्रि मुनि और अनसुईया जी ने भगवान शिव के चरणों में किस प्रकार से तपस्या किया। पानी पियो न खाना खायो, पानी पियो न खाना खायो, पानी पियो न खाना खायो, पानी पियो न खाना खायो। 1 बरस नहीं 2 बरस नहीं, कितने बरस तक तपस्या किया भगवान शिव के चरणों में। 54 वर्ष का समय बितायो, 54 वर्ष का समय बितायो, 54 वर्ष का समय बितायो। अरे ध्यान धरे तपधारी दोनों, ध्यान धरे तपधारी दोनों, करे तपस्या भारी दोनों। ध्यान धरे तपधारी दोनों, करे तपस्या भारी। भैया तपस्या करते करते अत्रि मुनि और अनसुईया जी को जब 54 वर्ष व्यतीत हुए, 54 वर्ष के बाद में जब अत्रि मुनि जी की समाधि टूटी, अरे खुली समाधि नयन जब खोले, समाधि नयन जब खोले, खुली समाधि नयन जब खोले, खुली समाधि नयन जब खोले। अनसुईया से मुनिवर बोले, अनुसुईया से मुनिवर बोले, क्या बोले? अरे प्यास लगी है भारी दोनों, प्यास लगी है भारी दोनों, करे तपस्या भारी दोनों।
प्यास महसूस होती। जब प्यास लगती है तो अपनी पतिव्रता नारी की सतुक्त की परीक्षा लेने के लिए आज अत्रिमुनि अजमाने लगे शक्ति को और बोले हैं कि ये प्रिय मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, अगर तुम पतिव्रता नारी हो तो कोई जल का प्रबंध करो। भैया इतने काल व्यतीत हो गए, एक बूंद की बारिश नहीं हुई, सारे नदी सरोवर तालाब सूखे पड़े हैं। और पहले भैया ये इतनी जितने आजकल वाहन सिस्टम बन गए पानी निकालने के, इतना ज्यादा हमारा विज्ञान आगे नहीं बढ़ा था। सो पानी हमें ज्यादातर कुएं नदी तालाब सरोवर से ही मिलता था। बारिश हुई नहीं है, सारी आज नदी तालाब सूखे पड़े। अत्रिमुनि जी को जब प्यास लगी है तो अत्रिमुनि जी ने आज अनसुईया जी से रिक्वेस्ट किया, विनती किया, ए अनसुईया मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई प्रबंध करके मुझे पानी पिलाओ। अनसुईया ने जब सुना कि हमको पानी जल्दी लाओ, पानी जल्दी लाओ, हमको पानी जल्दी लाओ, हमको पानी जल्दी लाओ, तन की तपने अब तुम बुझाओ, तन की तपने अब तुम बुझाओ, तुम पतिव्रता नारी दोनों, तुम पतिव्रता नारी दोनों, करे तपस्या भारी दोनों, करे तपस्या जय हो। के बाद में अनसुईया जी की समाधि अत्रिमुनि जी की टूटी तो अनसुईया जी से कहने लगे कि अनसुईया मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, इसलिए अगर तू पतिव्रता नारी है तो कोई पानी का प्रबंध कर। अनसुईया ने जब भैया सुना कि मेरे पति प्यास के मारे व्याकुल हो रहे हैं और मैं कैसी सती जो अपने पति की बात का पालन न कर पाऊं। राम विजय यादव कुछ भक्त लोग हमका लागत है उंघाई लगे का, तेज से करा बोलो प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज अनसुईया जी से जब पति जी ने कहा है कि मुझे प्यास लगी है कोई प्रबंध करो, अनसुईया विचार करने लगी वो कैसी सती वो कैसी पतिव्रता जो अपने पति की आज्ञा का पालन न कर पाए। अनसुईया जी अपने मन में विचार करने लगी मैं क्या करूं कि पति प्यारे की बात सुन हो गई सती घबराए, कि लिया कमंडल हाथ में हो प्रभु से लगन लगन। अनसुईया जी ने पति की बात को सुना, भगवान के ऊपर विश्वास है, अगर भैया विश्वास है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अनसुईया को विश्वास से अपनी सतीत्व पर कमंडल को लिया, स्वामी जी के कमंडल को ले जाकर के कुछ दूरी पर खड़ी हो गई, जाकर के भगवान के चोड़ों में लगन को लगाया। आज प्यारे अनसुईया जी कितनी बड़ी सती थी, बताया गया है क्या कि बादल न हुआ न ही घटा घिरी, बिजली नहीं चमकी अंबर से, गंगा की धारा उमड़ पड़ी, गंगा की धारा उमड़ पड़ी, भर दिया कमंडल पल भर में।
दर्शन करनी सतवंती के, दर्शन करनी सतवंती के, खुद प्रकट भई गंगा। कमंडल को लेकर के गए, जा करके भगवान के चरणों में लगन को लगाया। प्यारे बताया गया कि ना बादल गरजता है, ना बिजली तड़पती है, और ना ही पानी बरसता है। फिर अनसुईया जी जल कहां से लाई? एक धारा निकली, एक धारा निकली। उस धारा को देख करके अनसुईया जी बड़ी भयभीत हो गई। उस धारा से आवाज आई, ए देवी, ए अनसुईया, परेशान मत हो, मैं गंगा हूं, मैं गंगा हूं। मैं तुम्हारे सतीत्व को देख करके अति प्रसन्न हो गई हूं, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। ए देवी, इस कमंडल को मेरी धारा में लगा दो, और मेरी धारा से स्वच्छ पवित्र जल है, और कमंडल में जल को भर लो, ले जाओ अपने पति को पिला दो और प्यास को बुझा दो। अनसुईया जी ने गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा की धारा से कमंडल में जल को भर लिया। गंगा जी कहने लगी कि अनसुईया, जिस देश में तुम्हारी जैसी सतिया रहती हो, मैं उस देश में बहना चाहती हूँ। मुझे कोई स्वच्छ पवित्र स्थान जान करके बताओ, वहां पर मुझे रुकाओ, टिकाओ। मैं भी भक्तों के पापों को धुल करके उनको पाप से मुक्त कराना चाहती हूँ। प्यारे बताया जाता है कि अनसुईया जी ने स्वच्छ पवित्र स्थान जाना, गंगा जी को चित्रकूट धाम में ठहराया। आज गंगा जी निर्मल धारा को बहाने लगी, भक्तों के जीवन को कृतार्थ करने लगी। कमंडल में जल को लेके आई अपने स्वामी के पास में। जैसे कमंडल में जल को लेके आई है, तो लिया कमंडल हाथ में, आई पति के पास, और शीतल जल स्वामी पियो, और बुझाओ प्यास। आज अनसुईया जी कमंडल में जो जल करके लेकर के आई, अपने स्वामी को दिया। स्वामी लीजिए, ये जल आपके लिए हाजिर है, पी करके अपनी प्यास को, तपन को बुझाइएगा। जैसे कमंडल में अत्रि मुंज ने भैया जल को देखा, और कितने काल व्यतीत हो गए थे, जो कि पृथ्वी पे एक बूंद की भी बारिश नहीं हुई थी। अत्रि मुंज ने जब जल को देखा, अत्रि मुंज ने तो अपनी पत्नी की केवल परीक्षा लिया था, लेकिन जब पत्नी परीक्षा में पास हो गई, अत्रि मुंज की समझ में नहीं आया कि अनसुईया जल लाई तो कहां से लाई, बारिश भी नहीं हुई। प्रश्न किया, ए अनसुईया, मैं तब जल पीऊंगा जब तुम मुझे बताओगी ये जल तुम कहां से लाई, कैसे लाई। अत्रि मुनि बोले ही, ओ अत्रि मुनि बोले, ओ सुन ले प्यारी बानी। अत्रि मुनि हो बोले, सुन ले प्यारी बानी। ओ मेरी समझ नहीं आवे, कहां से लाई पानी। मेरी समझ नहीं
बोली तब अनुसुईया प्रभु प्रण पालन हारे। बोली तब अनुसुईया कृपा तुम्हारी है सुनी लो प्राण प्यारे। तुम्हारे तप से आई श्री गंगा महारानी। तुम्हारे तप से आई श्री गंगा महारानी। मेरी समझ नहीं आवे कहाँ से अत्रि मुनि ने जल को देखा। अत्रि मुनि ने भैया जल को देखा, भयभीत हो गए, विचार करने लगे। न बादल हुआ न बिजली तड़पी न बारिश हुई तो अनसुईया जल लाई तो कहां से लाई। ए अनसुईया पहले तुम बताओ कि ये जल तुम कहां से लाई। अनसुईया जी बोली स्वामी जी ये सब आपकी भक्ति का प्रताप है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आपकी भक्ति से खुश होकर के तप को देख करके स्वयं गंगा जी प्रकट हुई और उनकी धारा से मैं ये जल पवित्र है स्वच्छ है लेकर के आई और उन्हें मैं चित्रकूट में ठहरा करके आई हूं और उनके मैं दर्शन करके आई हूं। आज कहने लगे हैं त्रिमुन जी वाह नारी, क्योंकि प्यारे बताया गया है। अत्रिमुन जी कहने लगे ये देवी तेरी जैसी नारी धन्य है, तू सती नहीं तू महासती कहलाने की योगी है। मैं ये गंगा के दर्शन करना चाहता हूं, क्या मुझे भी कराओगी। अनुसुईया जी बोली चलिए स्वामी। हो दर्शन के हितु साधु भी ले गई पति को संग और दर्शन मुनि ने जब कियो तो पुलकित हुई गयो अंग। आज अनुसुईया जी स्वामी जी को साथ में दर्शन कराने के लिए भैया चित्रकूट धाम को ले जाती हैं। आज जैसे गंगा जी को देखा अत्रि मुनि ने प्रणाम किया, गंगा में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। प्यारे मेरे भारत देश में नारी वही सुंदर मानी गई है, केवल जो रूप से सुंदर हो नारी सुंदर नहीं होती। बताया गया है कि नारी वो तो वही है नारी नीचे को नवाई चले और आठों प्रहर पति की बजाए ताबेदारी को। कोढ़ी हो कलंकी चाहे बलहीन धनहीन होवे और दुख सुख सब सहे न बोली कोटि वचन गारी को। पति की न निंदा करी ओ बोले बोल सबसे प्रिय और हिल मिल के सबसे काटी डारे लाचारी को। कि पल्लवी युगाई कहे ओ बाबा जी की लेखनी है और पति से प्रसाद ऐसी कि और पति के प्रसाद से स्वर्ग मिले ऐसी नारी। प्यारे बताया गया है दुख सुख सब समय को अगर एक नारी अपनी मर्यादा में रह करके भैया समाप्त कर लेती है, दुख का निवारण कर लेती है, पति के साथ में खुशी रहती है, मेरे देश में वही नारी सुंदर मानी गई है। बताया गया है अरे जग में है सुंदर नारी पति से जो प्रेम करे जग में। और सत्य को सुरमा सील पाउडर तेल क्षमा कोरा सत्य के सुरमा तेल पाउडर और सत्य को सुरमा सील पाउडर तेल क्षमा कोरा सत्य को सुरमा
सोई सुंदर सोई भाग्यवान है सब तजवी से विकार। सोई सुंदर सोई भाग्यवान है सब तजवी से विकार। और दया धर्म की प्यारी पर निंदा पर पति से बच के मन में स्वच्छ विचार। पल्लवी विनय कर जग में है सुंदर नारी पति से जो प्रेम करे। जो अपने एक ही पति के प्रेम में खुश रहती है, चाहे दुख हो या सुख हो सबका निवारण करने के भी बाद में अपने पति के साथ में सुख रहती है। प्यारी बताया गया है मेरे देश की नारी केवल शरीर से ही सुंदर हो, वस्त्र सुंदर पहन ले, सुंदर सा श्रृंगार कर ले, वो नारी सुंदर नहीं मानी जाती। अगर उसका चरित्र सुंदर है तो वो नारी भी सुंदर है। आज अत्रि मुनि ने जब देखा अनसुईया ने अपने पतिव्रता रूप में अपने सतीत्व के बल पर परीक्षा में पास हो गई, अत्रि मुनि ने स्वयं गंगा जी के दर्शन किए, अपने जीवन को सफल बनाया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब भैया अनसुईया जी के इस चरित्र को नारद जी और भोले बाबा ने सुना, आज उसी समय अनसुईया जी के दर्शन करने के लिए मृतलोक को नारद जी और भोले बाबा स्वयं चल के आते। हो नभ में भई जय जयकार देव सब जुरियाए, नभ में भई जय जयकार देव सब जुरियाए। अरे अनसुईया की टेर सुन भोले भंडारी आए, भंडारी आए। सर्वेश्वर अंग मृगशाला संग नादिया लाए। भाई डमरू की जयकार देव सब जुरियाए। भाई डमरू की झनकार देव सब जुरियाए। प्यारे नारद जी भी दौड़े दौड़े आए। प्रभु के प्यारे नारद जी भी दौड़े दौड़े आए। करे प्रशंसा अनसुईया की बीड़ा मधुर बजाई। जय जय पतिव्रता नारी देव सब जुरियाए। अनसुईया जी के इस चरित्र को देखा,
दर्शन करने के लिए स्वयं मृतलोक को चल के आते। भोले बाबा ने कहा, ये देवी तुम्हारे सतीत्व को देख करके मैं अति प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए मैं स्वयं चल के आपके दर्शन करने आया हूं। ए अनसुईया, अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो बताओ, क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या मांगना चाहती हो? तो अनसुईया जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है भोले बाबा से, ए बाबा मैं अपने लिए कुछ मांगना नहीं चाहती। और भैया आजकल जमाना कैसा है, जमाना कैसा है, आदमी जब मंदिर को जाता है, अगर कोई भैया गांव टोला में किसी से खटपटी है, बनत ना है, तो आदमी भगवान से कहते, भगवान हमका कुछ देहो चाहे ना देहो, लेकिन हमारे दुश्मन का जरूर बर्बाद कर देहो। लेकिन अनसुईया जी ने क्या कहा, महाराज अरे बोली चतुर सुजान श्री भगवान, सुनो चितलाई और तुम पार्वती के संग सदा दिखलाई। ए महाराज, पहला मेरा वरदान है, जब भी मैं आपको याद करूं, जब भी भक्त कोई आपको याद करे तो आप अकेले नहीं, मां पार्वती जी के साथ में दर्शन देना। अनसुईया जी बोली, और अरे देव हमें वरदान जगत कल्याण होई सुखदाई, और अब पानी दो बरसाई कष्ट मिट जाए। अनसुईया बोली, प्रभु पहला वरदान दो कि जब भी कोई भक्त आपको याद करे तो अकेले नहीं, पार्वती जी के साथ दर्शन देना। और दूसरा वरदान, अब आप इस पृथ्वी पर घनघोर जल की बारिश करा दो, जिससे सारे जीव जंतु और पशु पक्षियों की व्याकुलता दूर हो सके। इतना वरदान अनसुईया जी ने मांगा। महाराज, निज पति के हित में सती किया जो शिव का ध्यान, और 1 बरस का फल यही वो दे दो हमको दान। अनसुईया जी ने 1 बरस की तपस्या का फल भगवान से वरदान में मांगा। महाराज, प्यारे अनसुईया की चर्चा को जब नारद बाबा ने सुना, भैया नारद जी जब बात सुन जाए तो इधर उधर ना करे तो बेकार, क्योंकि नारद बाबा का ये काम था। और नारद बाबा 1 घड़ी से ज्यादा कहूं रुकत नहीं थे। भैया 1 घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। नारद बाबा 1 मिनट से ज्यादा भैया कहूं ना रुकल, लेकिन 1 मिनट में सारी धरती इधर उधर कही दे। नारद बाबा ने जब सुना कि अनसुईया सती नहीं भाई इतना बड़ा काम किया है, तो महासती कहलाने की तो योग्य बनती है। नारद बाबा भैया मृतलोक में अनसुईया जी की, आज जो नारद बाबा का प्यारा भजन था कौन? श्रीमन नारायण नारायण। वो भजन में नारद बाबा भूल गए, क्या जपने लगे? जय हो महासती अनसुईया की जय हो, जय जयकार लगाने लगे। और मृतलोक से कहां चले? देवलोक को। क्या बोलते हैं? अरे देवलोक को नारद जी बीड़ा को बजाते आए, देवलोक को नारद जी बीड़ा को बजाते आए। जय जय अनसुईया देवी की वे रटन लगाते आए। जय हो। देवलोक में कौन रहता है? गिरिजा लक्ष्मी ब्रह्माड़ी। 3 देवता कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। जब देवता रहते हैं तो देविया कहाँ जाइए भैया? जब पति रहते हैं तो पत्नियां भी तो साथ में रहेंगी। 3 देवियां कौन? गिरिजा लक्ष्मी ब्रह्माड़ी। 3 देवियों ने जब नारद बाबा से महासती अनसुईया के शब्द को सुना, 3 देवियां भैया बड़े चिंता में,
विचार करने लगी, भाई हम तो जानते थे कि हम 3 देवियां देवलोक में सती हैं, लेकिन ये चौथी महासती कौन पैदा हो गई हमको नहीं पता है। क्योंकि प्यारे बताया गया है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी, मोहे न नारी, मोहे न नारी, नारी के रूपा, अन्न गाही चरित अनूपा, पन्न गाही। जय हो। आज भैया जब तीनों देवियों ने नारद बाबा के मुख से सुना है कि जय हो महासती अनसुईया की जय हो, बताया है प्यारे, मैं नहीं कहती, किसी कवि ने बताया पुराण में कि मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्न गाही वह चरित्र अनूपा। जैसे सुना तीनों देवियों ने दूसरी नारी की तारीफ। और भैया एक बात हम आपको बता दे, कब हो अगर हमारी माताएं बहनें कहीं शादी पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, और बढ़िया अपने गौने वाली साड़ी 5000 वाली खूब लप 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 सितारा झमझमौआ पहन के जाए कि मुझसे सुंदर उस पार्टी में कोई दूसरा नजर नहीं आना चाहिए। जब जाए तो कुछ औरतें उनकी थोड़ी देर के लिए तारीफ कर दें, और भैया तब तक ये कोई दूसरी नारी, कोई दूसरी औरत वहां पर उससे बढ़िया बढ़िया सुंदर हो, अच्छे वस्त्रों को पहन के आ जाए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी उनकी तारीफ कर दे तो वही देखो पहले वाली भैया कई को मुंह बनौती है ना। बताया गया है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, कभी भी एक सुंदर नारी दूसरी नारी को देख करके मोहित नहीं होती है। आज तीनों देवियों ने जब अनसुईया के चरित्रों का बखान सुना, कहे लगी नारद बाबा किस समय का हो गया, नारद बाबा अपन भजनों भूल गए, और ये कौन महासती अनसुईया नई पैदा हो गई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तीनों देवियां बोली चलो नारद जी से पूछते हैं। जा करके बोली बाबा प्रणाम। नारद जी बोले प्रणाम, क्या बात है। तीनों देवियां कहने लगी महाराज एक बात बताओ, हम जानते हैं कि जग में पूजनीय तीनों त्रैलोक पूजपति मेरे, हम तीनों देवियां अपने लोक में पूजनीय हैं, और तीनों लोक में हमारे तीनों देवता पूजनीय हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनके बिना अगर कोई छोटा सा कार्य भी कोई भक्त करता है, अगर मेरे पतियों का निमंत्रण नहीं करता है, बुलाता नहीं है, तो उसका कार्य पूरा नहीं होता है। तीनों देवियां कहने लगी महाराज यार चौथी सती कहाँ पैदा हुई गई जो हम नहीं जाने, अकेले तुम्हें जाने भाई बता। नारद बाबा बोले मैं देवलोक की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर किस लोक की बात कर रहे हो, मैं मृत्युलोक की बात कर रहा हूँ। मृतलोक में वाकई अत्रि मुनि जी की जो पत्नी है जिसका नाम अनसुईया है, वो सती नहीं महासती है। नारद बाबा बोले अब तुम मानो चाहे न मानो तुम्हारे काम जाने, हम जा रहे हैं। बीड़ा को बजाते हुए नारद बाबा फिर जय हो महासती अनसुईया की जय हो, जय जयकार लगाते हुए चल दिए। अब भैया तीनों देवियां बड़ी चिंता में खाना पीना सब छोड़ दिया, अपने अपने घर को गई। अपने अपने जब घर को गई बड़ी चिंता है, और भैया कहते हैं चिंता ऐसी चीज है जो चिता को जलाती है। चिंता और शंका अगर हो जाए तो कभी नींद नहीं आती है। आज तीनों देवियां जब अपने अपने पतियों के पास में गई हैं, अब भोले बाबा भैया कहूँ घूमे टाले गए रहे, बेचारे आए, और भोले बाबा भांग के बड़े आशिक, सोच रहे हैं कि गौरा जी जैसे रोज भांग का गोला तैयार रखती रहे, आज तैयार कर चुकी होंगी। जब भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने देखा भैया महिमा गौरा बड़ा मुंह फुलाए बैठी। भोले बाबा कहे लगे आज क्या हो गया, क्या बात है। और भैया त्रियाहट मैंने बताया कितनी हटें होती हैं, त्रियाहट, राजहट, बालहट, योग हट, ये सारी हटे में सब हटों में से खतरनाक त्रियाहट होती है। अगर हमारी अम्मा लोग कबो हट कहले कि यह चीज हम लइके रही, तो चाहे भैया दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन वही चीज जरूर ले लेंगे।
माँ गौरा बड़ी परेशान, ब्रह्माड़ी जी इधर परेशान, लक्ष्मी जी इधर परेशान। तीनों पति जब अपने अपने पत्नियों के पास गए, पूछे लगे क्या बात है, आज काहे मुंह फुलाए हो, क्या हो गया? तो तीनों देवियां बोली हैं, स्वामी अगर आप मुझे थोड़ा सा भी मानते होगे तो आज तुम हमारी एक बात मानोगे। बोले बाबा कहे लगे या कने दो चार बताओ, मानव कहे ना मानव ना तो जैब कहा, बताओ क्या बात? देवियां कहने लगी महाराज मैंने नारद जी के मुख से कोई मृतलोक में त्रिमुन है, त्रिमुन की कोई पत्नी अनसुईया है। बोले बाबा कहीं हाँ क्या हो गया? कहीं नारद बाबा उनको सती नहीं महासती का दर्जा दे रहे, अपना प्यारा पद भी भूल गए, जय हो महासती अनसुईया की जय जयकार लगा रहे हैं, पूरे लोक भर में भ्रमण कर रहे हैं, उनके मुख से मैंने सुना। अब भैया भोले बाबा तो सुरहो विद्या जानत की बात तो सांचू ही आए। भाई भोले बाबा स्वयं जब दर्शन करके गए, वरदान देके गए, तो उनको तो पता है कि सही बात है अनसुईया महासती कहलाने की योग्य है। लेकिन भोले बाबा सोचे लाग जब दूसरे के मुख से सुने, नारद जी के मुख से सुने तो इतना गुस्सा, और अगर कहूँ हमारे मुख से स्वयं हमने किसी दूसरी नारी की तारीफ कर दिया तो घर हम ना घुस दिया है। नारद बाबा बिल्कुल चुप्पे रहे, कुछ नहीं बोले। गौरा जी कहने लगी स्वामी अगर आज हमको तुम थोड़ा सा भी मानते होगे तो एक बात हमारी मानोगे? तीनों देवता बोले बताओ क्या करना है? महाराज अमृत लोक को अपना भेष बदल करके चले जाओ और उस अनसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेके आओ और मुझे बताओ कि वो अनसुईया सती है या नारद जी झूठ बोल रहे हैं। अब भोले बाबा सोचेला कि पट्टी तो सब दिन खाए लेकिन कड़ाका आजू बाजी, लेकिन अगर नहीं जाऊंगा तब भी मुश्किल हो जाऊंगा, क्या करूं? निकल पड़े। सुबह सुबह का समय है, निकले और उधर से ब्रह्मभव जी की वह दशा, विष्णुभव जी की वह दशा, तीनों देवता निकले। ब्रह्मा जी की जब भोले बाबा से कहा, कहने लगे बाबा कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा कहीं तुम कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे? कहीं अरे हमरे घर में जो नारद आग लगाई से उका बुझावई जा रहे हैं। तो भोले बाबा कहीं जहां तुम चल रहे हो वहीं हम चल रहे हैं। तो पीछे विष्णु भगवान कहीं याक घर में नहीं, दुई घर में नहीं, तीनों घर में लगाए। चलो ठीक, एक से सही दुई और दुई से भले तीन। तीनों देवता चल दिए कहा? मृत लोक को। किसकी? अनसुईया जी की परीक्षा लेने। कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ओ तनिक न करी आवाज, ब्रह्मा विष्णु और महेश कर तनिक न करी आवाज, आए भिक्षुक रूप में अनसुईया के पास, आए भिक्षुक रूप में अनसुईया के पास। विष्णु महेश महात्माओं का भेष बना ले, क्योंकि परीक्षा लेने जा रहे तो भेष बदल के जाना है। महात्माओं का भिक्षुक रूप धारण कर लिया, परीक्षा लेने के लिए मृतलोक को सती अनसुईया जी के द्वार पर चले हैं। आश्रम के बाहर जाकर के अनसुईया जी के आश्रम के बाहर आवाज लगाई है कि माताम भिक्षाम देहि, मैया मुझे भिक्षा दे दो। अनसुईया जी ने सुना कि हमें लगता है कि आज मेरे द्वार पर कोई महात्मा आया है। महात्माओं ने कहा मैया मैं हर द्वार द्वार पे गया, भिक्षा तो सभी ने दिया लेकिन इन तीनों महात्माओं को भोजन किसी ने नहीं कराया। अगर हो सके तो आप मुझे भोजन करा दो। तीनों देवता कहने लगे मैया तो भीख मांगते हैं तीनों ओ भूखे भिखारी, कि भोजन करा दो मैया मेहर हो तुम्हारी। तुम्हारा
मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भोजन करा दो मैया मेहर हो तुम्हारी। आज ऐसे भाई मैया ने सुना है, सुनी है पुकार मन देर ना लगाई, भोजन का थाल मैया हाथ लेके आ। भोजन का थाल मैया हाथ लेके आई। लेकिन तीनों देवता क्या बोले? बोले ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, बोले ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, हमें नहीं चाहिए भिक्षा जैसे भैया आज तीनों देवता जो महात्मा भीष्म हैं, अनसुईया जी को आवाज लगाई कि माताम भिक्षाम देहि, मैया मुझे भोजन करा दो, भिक्षा दे दो। अनसुईया जी आज भोजन भैया तीनों थालों को अलग अलग परोस के लाई भोजन कराने के लिए। लेकिन भैया वो तीनों देवता भोजन तो करने गए नहीं थे, केवल अनसुईया के सतुक्त की परीक्षा लेने गए थे, तो भोजन कैसे कर लेते। तीनों देवता महात्माओं के रूप में बोले मैया हम तीनों महात्माओं का एक प्रण है कि अगर उस प्रण को आप पूरा कर लोगी तभी हम तीनों महात्मा भोजन करेंगे, अन्यथा आपको श्राप दे देंगे। क्या बोले कि नगन हो के मैया मुझको भोजन कराओ, कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ। कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ, दिव्य ज्योति से है माने बात ये बिचारी, दिव्य ज्योति से है माने लगते नहीं है हमको तीनों भिखारी। हम तीनों महात्माओं का एक प्रण है, अगर वो पूरा करके आप भोजन कराओगी तभी तो हम भोजन करेंगे। वस्त्रों को निकाल के, नंगहीन होकर के, वस्त्रहीन होकर के जब हमें भोजन कराओगी तो हम तीनों महात्मा आपका भोजन पाएंगे। मैया ने विचार किया कि कोई साधारण महात्मा इतनी बड़ी बात नहीं बोल सकता। मैया कोई ऐसी वैसी तो थी नहीं, दिव्य ज्योत से मैया ने निहार करके उन तीनों भिक्षुक भिखारी महात्माओं को देखा तो भैया वो तीनों महात्मा अपने असली भेष ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता नजर आए। मैया मुस्कुराई, वाह। मैया ने मुस्कुराया और क्या किया कि लेके कमंडल जल के छींटे लगाए,
और सती जी ने तीनों देव बच्चे बनाए लेके ओ दूध तो पिलाती मैया खुशी दिल में भारी दूध तो पिलाती मैया खुशी दिल में भारी पलना झुलाती महिमा सती जी की नारी साधारण महात्मा नहीं है। देवता नजर आए तो मैया मुस्कुराई, पति के स्वामी के कमंडल को उठाया और क्या किया, उन तीनों महात्माओं के ऊपर 3-3 बार जल की छींटे लगाए और तीनों महात्माओं को 6-6 महीने के बालक बना दिया। दूध का पान कराने लगी, पलने को डाल दिया, कभी पलना झुलाती हैं और तो कभी गोदी खिलाती हैं और कभी दूध पिलाती हैं। वाह भाई, कोई साधारण महात्मा नहीं है। कौन है? देवता है, साक्षात देवताओं को मैया आज गोदी खिला रही। भैया यहाँ पे एक साधारण बालक होता है तो माँ को कितनी खुशी होती, वो तो देवता है। कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, हो माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, और झूल रहे तीनों देव बन कर केला। माता अनसुईया डाल दियो पालना, जुड़ी रहे तीनों देव बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर केला। मैया अनसुईया ने, ओ मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, जुड़ी रहे तीनों देव बन कर के लालना। कौन करे आज उनके भाग्य की सराहना, कौन करे आज उनके भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर केला। कौन करे आज उनकी भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन बालक बना दिया, पलना झुला रही तो कभी दूध पिला रही। भैया मृत लोक में तो आनंद ही आनंद है।
मैया तो अपने लड़का बच्चन में भैया बिजी हो गई, उनको फुर्सत कहाँ। लेकिन जरा देवलोक में देखते हैं कि वहां उन तीनों देवियों के क्या हाल चाल है। कौन? गिरिजा, लक्ष्मी, ब्रह्मांड। भैया एक दिन रास्ता देखिन, 2 दिन देखिन, 3 दिन देखिन, 1 हफ्ता देखिन, 2 हफ्ता देखे, सोचे लगी अब लौटी हैं, अब लौटी हैं। जब नहीं आए देवता तो भैया वही उनके घरे जाए, वही उनके घरे जाए। गिरिजा जी लक्ष्मी जी के घरे जाए, लक्ष्मी जी ब्रह्मांडी जी के घरे जाए। ए जी का हमरे हुआ वही आए रहे का, कहीं का हुईगा तो कहीं अरे का बताई जो नारद बाबा है, नारद बाबा के चक्कर में आज हम पड़ गई, अपनी मुसीबत खुद ही मोल ले लिए। कहीं का हुआ, कहीं अरे बच्ची हमने जैसे सुना सती अनसुईया जी के बारे में, हमसे रहा नहीं गया, जबरदस्ती हमने अपने पति जी को उनकी परीक्षा ले के लिए मृत्यु लोक भेज दिया। तो कहीं बच्ची बात यह है हमारे साथ है। कहीं अच्छा तीनों जनी बोल उठी, कहीं नहीं हमका लागत जी वही जवैया नाए रहा है, तो वही हमका लागत मृत्यु लोक परीक्षा ले नाए गए, वही कहूँ और ही गुस्सा चले गए, बड़ी परेशान से बोली राधा रानी की। आज तीनों देवियां भैया कहे लगी कि बच्ची अब उनके बिना तो ये जीवन नैया कैसे पार होई, तो कहीं का करा जाए, तो कहीं चलो ढूंढा जाए। तीनों देवियां निकल पड़ी, कहाँ चली? गली गली में ढूंढने लगी और अपने अपने पतियों की पहचान बता बता के पुकार लगाने लगी। क्या कह रही हैं कि आई जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी, आई जाओ जगत बिहारी। लक्ष्मी जी विष्णु को तेरे, लक्ष्मी जी विष्णु को तेरे, आगे चले डगरी को हेरे, आगे चले डगरी को हेरे, चक्र सुदर्शन धारी, कहाँ देर करी, चक्र सुदर्शन धारी।
कहूँ नजर नहीं आई। भैया अगर होती तो नजर कहूँ न कहूँ तो जरूर होती। बेचारे मृतलोक में लड़का बने यहाँ पलना झूल रहे तो देवलोक में कहाँ नजर आवे। लेकिन देवता तो नजर नहीं आए, लेकिन नारद बाबा फिर नजर आ गए। नारद जैसे तीनों देवियों ने नारद बाबा को देखा, नारद आगे पड़े लखाई, आगे नारद पड़े लखाई, आगे नारद पड़े लखाई, आगे नारद पड़े लखाई। पल्लवी यादों ने विनय सुनाई, पल्लवी यादों तेरे सुनो भक्तों के हितकारी, कहाँ देर करी भक्तों के हितकारी, आए जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी। आज भैया तीनों देवियां बेचारी बड़ी परेशान, लेकिन जब नारद बाबा दिखाई दिए तो तीनों देवियां कहे लगी, बच्ची अब देखो नारद बाबा कहाँ भर के भागे जा, तब इनकी गर्ज नहीं हमारी गर्ज है। कहीं क्या कहीं की 24 घंटा चला करत और हो सकत हमारे पति इनका कहूं मिले हो, चलो इनसे पूछ ले चल के। तो ये जरूर बताई है पल पल की खबर रखई वाले, जब एक घड़ी ज्यादा कहूं रुकत ना है, चलता ही रहा हरदम भ्रमण करते रहते तो इनको तो सारी खबर होगी। चलो तीनों देवियां दौड़ गई, नारद बाबा को प्रणाम कहा। नारद जी कहे लगे, देवियों अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो, देवता कहाँ गए। तीनों देवियां बड़ी शर्मा गई, कहे लगी, जानत तुम सोलह सिंगार सब कुछ जानत, तीनों लोग की बात है और तुम ऐसी बात करते हो। तीनों देवियां कहने लगी, महाराज अरे आपके मुख से मैंने जब वो अनसुईया जी के बारे में सुना मुझसे रहा नहीं गया, हमने उनको परीक्षा लेने के लिए जबरदस्ती मृतलोक को भेज दिया, लेकिन वही जवैया ना ही रहा, हमका लागत हुई गुस्साए कहूँ और ही चले गए। नारद बाबा कहीं नहीं हुई तुमका बहुत मानत, तुम जहाँ पठयो हुआ ही गए, लेकिन बेचारे अब वही रोप मनाई है जो लौटियौती। तो बोले तो क्या हुआ। नारद बाबा कहने लगे, सुनो अब वही 6 महीने लड़का बने खूब पलना झूल रहे, और ना मानो तो तुम हो चली जाओ कनिया वनिया खिलाए आओ। तीनों देवियों ने जैसे सुना, नारद मुनि की बात सुन दिल में बाढ़ी आग, और तीनों देवी चल दई अनसुईया के पास। तीनों देवियों ने भैया जब नारद मुंह से सुना, नारद के मुख से इतनी बात, तो भैया अंदर अगर कहा जाए, भैया अम्मा लोगों से कहा जाए कि तुम्हार पति लड़का बनेगा तो भैया कैस लागी है। नारद बाबा की बात, नारद बाबा बिल्कुल भैया साफ सुथरा कहा, कोई अच्छा लगे चाहे बुरा। तीनों देवियां कहे लगी, बच्ची अगर ऐसा होइगा होई तो मामला गड़बड़ हो जाए। नारद बाबा तो वैसे 99% तो सच बोला, 99% तो सच बोलत हो सकत, एक बात 1% बात झूठ निकली जाए। तो कहीं तो जी का करा जाए, तो कहीं बच्ची गर्ज सही नारद बाबा का नहीं हमारी गर्ज है, का करा जाए, तो कहीं चलो मृतलोक चला जाए, चल के देखा जाए। तीनों देवियां भैया गई अनसुईया जी के आश्रम पर, बाहर से आवाज लगाई, मैया भैया यहाँ अनसुईया जी का कहाँ मौका, अम्मा लोगन कनिया में एक लड़का हो तो संभारा नहीं संभारा, और उनके तो 3 या के चुपवा में दोसर चालू, दूसरे के चुपवा में तीसर चालू। माता जी एक आवाज में कैसे सुन जाती, फिर आवाज लगाई, मैया अनसुईया जी के कान में थोड़ी आवाज गई, कौन। अब तीनों देवियां बिल्कुल चुप, कहे लगी, जी यू बताओ हम इनकी कुआन, कहीं अगर ये हमारे हुआ हुई अगर लड़का हुई है तो हम इनके रिश्ते में को बहन, तो कहीं बहन बच्ची को बहुरिया, तो कहीं तो का करा जाए, तो कहीं सोचते हो विचरते हो का बताए दो, कहीं मैया तुम्हारी बहुएं आई है। तो अनसुईया जी अंदर से बोली, बहुरियन का आवाज लगावे कौन जरूरत का, जेठ हुआ तो पर्दा है तो आवाज लगा रही, अंदर घुसत चली आओ।
तीनों देवी आ गई, जाके मैया को प्रणाम किया। ये मैया हमारे 3 देवता आपके पास में आए होंगे, हमारे हमारे पतियों को हमें दे दो। अनसुईया जी बोली यहाँ पर कोई देवी देवता नहीं आया। हाँ, एक दिन 3 महात्मा आए थे भीख मांगने के लिए। वही कहे लगी बच्ची अच्छा ले आए हुए हैं तो का असली भेष हम आई बो न किन हुई है, भेष बदल के ही आए होंगे। और 3 महात्मा कहें हाँ मैया वही हमारे हैं, वो कहाँ है, हमको वापस कर दो। अनसुईया जी बोली वही तो तीनों जने पलनम झूल रहे हैं, जौन जी का हो ले जाओ। भैया जैसे आप कहीं बाहर रहते हो, कभी कदार अपने गांव आते हो और 3 लड़का एक ही जैसे, बिल्कुल लंबाई चौड़ाई हेल्थ बॉडी सब एक ही जैसी हो, 6 महीने के एक ही उम्र हो, एक ही जगह भैया लिटा दिए जाए, आपसे कह दिया जाए बताओ फलाने का लड़का कौन है, धमाके का लड़का कौन है, आप पहचान जाओगे? नहीं, क्योंकि आपने पहले उन्हें देखा नहीं। भाई ई रूपम कबहो देवीन के आगे देवता उती तो देखती कि भाई लड़का मुई कैसे लागत रहा, बचपन में कैसे लगते थे, लेकिन देवियों ने उन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था, तो पहचान कैसे जाती। तीनों जनी कहे लगी बच्ची अगर कहूँ अदला बदली हो गए तो मामला गड़बड़ाई हो जाए है? तो क्या किया जाए? तीनों देवियां बोली मैया हम तो अपने अपने पति के साथ में खुश हैं, इसलिए सुनो। अरे इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना पहले कौन बोला? मैं साजन मैं साजन वही लूंगी, भंगिया को घोटने वाला साजन भवानी जी कहे लगी अम्मा हे माता जी हमका हमारे भोले ही भंडारी चाहिए। गौरा जी बोली हम भांग को पीने वाले भोले बाबा हमारे पति हैं, हमको वही चाहिए। फिर कौन बोला? इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ब्रह्मा जी। ब्रह्माड़ी जी ने अपने पति की पहचान बताया, मैं साजन वही लूंगी वेदों को बांचने वाले, मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्माड़ी जी के पति कौन है? ब्रह्मा जी। फिर बाद में कौन बोला? वेदों वाला ना लूंगी मैं, भंगिया वाला ना लूंगी, वेदों वाला ना लूंगी मैं, भंगिया वाला ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, चक्र सुदर्शन की पहचान। मैं साजन वही लूंगी चक्र सुदर्शन वाला। लक्ष्मी जी के कौन है? विष्णु भगवान। तीनों पतियों ने जब अपनी अपनी पहचान बता दिया, पत्नियों ने
आज मैया से कहा मैया अब इतनी कृपा कर दो कि इनको जैसे महात्माओं के रूप से 6 महीने के बालक बनाया है उसी प्रकार से इतनी कृपा दिखला दो कि ये 6 महीने के जो बालक हैं इनको असली भेष देवताओं के रूप में ला दो। अनसुईया जी उठी हैं और उठ करके वाह आज कैसे अनसुईया जी चली। अनसुईया जी उस पलने की तरफ चली। तीनों जो देवता बच्चों के रूप में लेटे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मैया ने कमंडल को उठा के उन तीनों बच्चों के ऊपर दोबारा से 3 बार जल के छिठे लगाए और वो तीनों बालक जो देवता थे अपने असली भेष में आ गए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। मैया के चरणों में झुक के प्रणाम किया। वाह माँ, मैं आपके आगे में बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन त्रिया चरित्र में आज फंस गया। त्रिया हट कितनी खतरनाक होती है आप भी जानती हो, इसलिए मैया मुझे माफ कर दो जो कि मैंने आपके सतुक्ति की परीक्षा लिया। तीनों देवियों ने भैया जब अपने पतियों को देखा, पतियों को देख करके तीनों देवियां दौड़ के गई अपने स्वामी के चरणों को छू करके माफी मांगने लगी। स्वामी जी अब की बार बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और फिर कहे लगी, जब देवता भैया माता जी से कहने लगे मैया मुझे माफ कर दो, इस समय तो मैं आपके पास नहीं रुक पाऊंगा। अगर आपको जितना अच्छा लगा मुझे गोदी खिलाने में, उतना ही मुझे अच्छा लगा आपके गोदी में खेलने में। तीनों देवता कहने लगे मैया इसलिए अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ, वरदान देता हूँ कि आपके कोख से हम तीनों देवता एक ही रूप में दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेंगे। तीनों देवताओं ने मैया अनसुईया को आशीर्वाद दिया और भैया तीनों देवियां मारे उंगली लगा मैं अब ज्यादा ना चक्कर में पड़ो, अतनी मुसीबत से ऐसे ही भेष हम लाए पाए। अगर अब की बार गुस्साए गई कहूँ लड़का मनाए दिन तो जिंदगी भर कनिया खिलावे परी। चलो अपने अपने पतियों को तीनों देवियां लेकर के चल रही कि पहचान लिए जब पति प्यारे तो तीनों मन में सकुचाती हैं। और सती अनसुईया की सारी कथा पल्लवी ने गाय सुनाए। अपने पतियों को असली भेष में पा करके तीनों देवी अनसुईया जी के चरणों में प्रणाम करती हुई चली हैं। जय हो महासती अनसुईया की जय हो। तीनों देवियां भी जयकार लगाने लगे, वाह मैया आप धन्य हो। आज मुझे भी विश्वास हो गया कि आप सती नहीं महासती कहलाने के योग्य हो। तीनों अपने पतियों को लेकर के तीनों देवी अमृत लोक से भैया देवलोक के लिए ऐसे प्रस्थान होती हैं। इस प्रकार से बताया गया है, अनसुईया के पद गही सीता
और मिली बहोरी सुशील विनीता, बड़ी नम्रता के साथ बहोर मिस दोबारा इस प्रकार से मैया अनसुईया से और सीता से दोबारा मुलाकात मृत्युलोक में होती है। बड़ी प्यारी चरित्र कहानी है। प्यारे बताया गया है कि मेरा ये जो भारत देश है सतियों के ही इस तत्व से महान है। अगर एक नारी चाहे अपने पति की सेवा कर ले जाए, क्योंकि प्यारे एक नारी के लिए बताया गया, एक दिन एक देवी